और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है, जहाँ पे घटनास्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय नहीं मिले थे। जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करें और उसमें देखें कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो भागलपुर में लगभग 627 पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी इस कानून का दिया जा चुका है और ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है ये लगातार आगे भी थानावार हम लोग चलाएँगे। और चूँकि बहुत सारे जो साक्ष्य संकलन के तरीके हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर काफ़ी जोर दिया गया है, तो जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो अनुसंधानक हैं, उनको बैच वाइज बना के हम लोग उनको कंप्यूटर और मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है उसकी भी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो भी हम लोग देंगे, जिससे कि हमारे सभी पदाधिकारी जो नए परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अपना काम कर सकें और जनता को जो न्याय है वो त्वरित गति से सुलभ करा सकें। चाहे वो पुलिस सप्ताह हो या फिर हमारा कोई भी कार्यक्रम हो या फिर कोई त्यौहार हो, तो हम लोग हमेशा संवाद करते हैं, इसी तरह करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, हमारी भी परेशानियाँ हैं, पारदर्शी को बना हुआ, जिससे यहाँ पे की गवाही यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ले ली जाएगी, जिससे कि उनके ऊपर सेवानिवृत्ति के बाद टाइप करके हुआ है। आज ये पुलिस प्रशासन की ओर से मीटिंग रखा गया था पब्लिक के लिए और किस कमेटी के मेंबर के लिए, क्योंकि समाज के हित में जो कानून अच्छा रहेगा वो तो एकदम सक्सेस करेगा, सफल बनाने में हम लोग का सहयोग रहेगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कानून या जो कोर्ट के आदेश का जो भी कानून रहेगा वो उसमें हर डिसीजन जो भी लिया गया होगा तो उचित ही लिया गया होगा। पर अभी आज पहला दिन है, इसमें अध्ययन करने का है। अभी लोग को, लॉयर को भी अध्ययन करना होगा, पब्लिक को भी समझाना होगा, लेकिन चूँकि अपराध करेगा तो कोई भी अपराध है, तुम्हारा कानून पहले भी था तो कठोर ही था, पर आप कानून अगर सुधार हुआ है तो अच्छा ही होगा। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या सक्सेस सफलता मिलता है, ये तो वक्त समय बताएगा, क्योंकि आज पहला दिन था।